आज हम पढ़ेंगे संघ यूरोकार्डेटा या सब फाइलम यूरोकार्डेटा के लक्षण। जैसा कि आपको पता होगा कि यूरोकार्डेटा जो है संघ कार्डेटा का ही एक उपसंघ है या उपभाग है। इसके अगर लक्षणों की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर इसके नाम से देखें तो यूरो का मतलब क्या होता है, टेल या पूंछ। मतलब ये ऐसा जंतु होता है जिसके पूंछ में जो है कार्डेटा या नोटोकार्ड पाया जाता है। कार्डेटा का मतलब क्या होता है, नोटोकार्ड, ठीक है ना, रस्सी जैसी या धागे जैसी संरचना। तो ये ऐसा जंतु, इस संघ के जंतु ऐसे होते हैं जिनके पूंछ वाले भाग में क्या पाया जाता है, तो नोटोकार्ड पाया जाता है या कार्डेटा का लक्षण पाया जाता है। बात सुनिए, ये हो गया इस फाइलम का अर्थ। फिर बात करते हैं कि इस संघ के लक्षण की। तो लक्षण में एक चीज ध्यान देगा कि इस संघ के जंतुओं को ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ट्यूनिकेटा। अगर बात की जाए ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं, तो कोई ना कोई कारण होगा। तो जैसे हमारे शरीर का चमड़ा होता है, वो जो है हमारे शरीर का बाहरी आवरण होता है, वैसे ही जो है इस संघ के जंतुओं में जो है ना, ये बाहरी आवरण या कवच जो होता है वो ट्यूनिसिन नामक पदार्थ का बना होता है, जो कि सेल्यूलोज के जैसा होता है। बस नहीं, कैसा होता है, तो सेल्यूलोज के जैसा होता है। और वो क्या पदार्थ होता है, तो ट्यूनिसिन। इसलिए इस संघ को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं। बात सुन जाएगी, मतलब इसका सबसे बाहरी परत जो होता है ट्यूनिसिन नामक पदार्थ से मिलकर बना होता है। और उस संरचना को हम टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। वही टेस्ट वाला जो हमारा टेस्ट करने वाला एग्जाम्पल नहीं होता है, मतलब चखने वाला, टेस्ट करना किसी चीज को, वही स्पेलिंग, स्वाद लेना वाला है ना, स्पेलिंग वही है। फिर बात करते हैं कि इस संघ के जंतुओं का आवास जलीय समुद्री होता है। मतलब ये जलीय तो होते हैं लेकिन कहाँ पे पाया जाता है, समुद्र में पाया जाएगा। हमारे आपके घर के सामने जो नल वाला गड्ढा है, तालाब है, पोखरा है, उसमें नहीं पाया जाएगा। उम्मीद मत लगा के बैठना कि बारिश होगा तो आएगा, देख लेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ये समुद्र में ही पाया जाता है ना, नॉर्मल पानी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर तीसरा वाला मामला है, इस संघ के जंतुओं का शरीर बैग के समान। एक चीज ध्यान दिएगा, इसमें जो है आपको देखने में कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि जो है ये जंतु टाइप का दिखेगा आपको। मतलब जैसे लगेगा बैग रखा हुआ कहीं पे, आपका जो बैग नहीं होता, जैसे मान लीजिए कोई कंधे पे बैग टांग लेता है, उस टाइप का दिखेगा। रखा हुआ बैग नहीं, कंधे पे टंगा हुआ बैग। अब उसमें क्या होता है, कुछ अपर्चर होते हैं जिसके माध्यम से पानी अंदर जाता है और पानी बाहर आता है। पानी अंदर जाने के लिए जो होता है वो इसमें होल बने होते हैं। तो इसमें जो है ये अपने शरीर को ना, जब पानी अंदर से बाहर निकालता है, तो जब ये अपने शरीर को एक बार जो है सिकोड़ता है, तब इसके अंदर से पानी ऐसे निकलता है जैसे आप लोग देखेंगे कि कोई मान लीजिए आपका ट्यूबवेल हो या नल हो, तो आप देखेंगे मान लीजिए वो लगातार पानी दे रहा है, छोड़ के दे रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, पानी कभी एक बार आता है, फिर छोड़ता, फिर आता, फिर छोड़ता ना। तो मतलब लगातार आता है कि नहीं आता है, लगातार नहीं आता है। जब वो कभी काल जो है एक बार छोड़े एक बार पकड़े, मतलब एक बार पानी फेंका फिर छोड़ दिया, फिर फेंका फिर छोड़ दिया। तो वैसे जो होता है इस संघ के जंतुओं के द्वारा जो है जल का उत्सर्जन किया जाता है। वो सब जब चित्र बनाएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, तो इस संघ के जंतुओं का शरीर कैसा होता है, तो बैग के समान होता है। और उसमें जो है होल होते हैं जहां से पानी अंदर जाता है, और कुछ होल होते हैं जहां से पानी बाहर आता है, ठीक। फिर बात करते हैं, इस संघ के अधिकांश जंतु जो स्थानबद्ध होते हैं। अभी आपको बताएं कि पैर वगैरह नहीं पाया जाता है, तो जब पैर नहीं तो स्थान पे अपने पड़ा रहेगा कि घूमेगा, टहलेगा, स्कूल जाएगा, हेलो हाय करेगा, नहीं करेगा ना। तो इसके पास पैर नहीं पाया जाता, इसलिए क्या होता है, अस्थायी होता है। बात सुनिए, और ये अपने स्थान, अर्थात हम कह सकते हैं अपने स्थान पर क्या होते हैं, तो अस्थायी होते हैं, चल नहीं सकते, ठीक ना। इस संघ के जंतु अखंडित, मतलब इनका शरीर खंडयुक्त नहीं होता। सेगमेंट नाम की चीज नहीं पाई जाती है। पूंछ रहित, पूंछ भी नहीं पाई जाती है, ठीक ना। पूंछ जो पाया जाता है इसके लार्वा अवस्था में पाया जाता है। मतलब जब ये अपने स्टार्टिंग कंडीशन में होता है, इसका जो है शरीर निर्मित हो रहा होता है, तभी पाया जाता है। और बाद में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो भी खत्म हो जाता है, ठीक। और उपांग या पैर रहित, मतलब इसमें पैर भी नहीं पाया जाता। अभी बताया ना कि गतिशील नहीं होता, तो पैर होता तो काहे नहीं करता बेचारा। विकलांग आदमी देखते ना, आधा पैर रहता तब वो चल लेता है, इसके पास पैर ही नहीं है तो चलवे करेगा कहाँ से, ठीक है ना। फिर जो वयस्क जंतुओं में ग्रसनी कुलोम के अतिरिक्त कार्डेटा के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं। मतलब जब ये बाल्यावस्था में अपने होता है, ठीक है ना,
मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में होता है, तब इसमें जो है पूंछ वाला ऐसा लक्षण है कि जिसमें नोटोकार्ड पाया जाता है और कोई लक्षण है ये नहीं कि ये जो है कार्डेटा संघ से मैच करे। तो लार्वा अवस्था में कौन सा लक्षण, तो पूंछ में नोटोकार्ड जैसी संरचना, वो भी बाद में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जब ये वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तब जो है इसमें जो इसका ये ग्रसनिक्लोम होता है, ग्रसनिक्लोम दरारें होती, एकमात्र ऐसा लक्षण है जो यह प्रमाणित करता है कि इसके कुछ लक्षण जो है संघ कार्डेटा से मैच करते हैं, मिलते हैं। मतलब अगर ग्रसनिक्लोम दरारों को हटा दिया जाए तो वयस्क अवस्था में इसके अंदर कोई भी पाया जाने वाला ऐसा लक्षण नहीं है जो इसके शरीर में पाया जाता हो और वो कार्डेटा से मैच करता हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए वयस्क जंतुओं में ग्रसनिक्लोम दरारों के अतिरिक्त कार्डेटा के अन्य कोई लक्षण उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं नोटोकार्ड पूंछ वाले भाग में केवल लार्वा अवस्था, वो भी बताया ना कि लार्वा अवस्था जो है इसकी होती है जब इसके शरीर का विकास हो रहा होता है तो उसी टाइम जो होता है इसमें नोटोकार्ड पाया जाता है, वो भी किस भाग में, तो पूंछ वाले भाग में। अब बाद में जो है न रहेंगे न रहने देंगे वाली कहानी हो जाती है, पूंछ गए नोटोकार्ड लेके चला गया, पूंछ जो है गायब हो गई, इसकी नोटोकार्ड भी क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक। फिर जो है ग्रसनी पूर्ण रूप से विकसित तथा यू आकार का जो है पाया जाता है, मतलब जो भोजन का सप्लाई वाला नली वगैरह होता है वो किस आकार का होता है, यू आकार का, और ये पूर्ण रूप से विकसित होता है। कुछ लक्षण और लिख लीजिए, 2-4 की बचा, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। अरे नहीं 4 है, अच्छा अरे बस 2-3 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। अगला लिखिएगा, इसमें अलग है इसी में, हाँ अगला लिखिएगा, इस संघ के जंतुओं में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मतलब हम कह सकते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगला मामला आता है कि संघ के जंतु जो होते हैं वे उभयलिंगी होते हैं, मतलब एक के शरीर में नर और मादा दोनों पाया जाएगा। तो इस संघ के जंतु, दूसरा प्रकार है, इस संघ के जंतु उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं, इसको इंग्लिश में बाइसेक्सुअल बोलते हैं, उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं, ठीक है। बड़ा इसको सही है ना, लेकिन ठीक है गलत ले लिया है, ठीक है गलत ले लिया, खाली करवा दिए तब कंप्लीट हो गया, ये छोड़ दीजिए, हाँ।